हाँ, तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आप लोगों को बता दें कि थोड़ा-सा वीडियो लेट जा रहा है क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। होपफुली बहुत जल्दी आप लोग क्लास रेगुलर हो जाएगा। तो आज बहुपद की क्लास में हम लोग आज सीखेंगे गुणनखंड और उभयनिष्ठ मानों को निकालना। ठीक है बाबू? ये आपके पहले चैप्टर में जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बेसिक से सुनेंगे और आपको बेस देंगे हम। तो चलिए बाबू हम देखते हैं इसमें हमको सबसे पहले आपको ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आपको बताते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, आपको ये जो पहला दिख रहा है, पहला से इन दोनों में गुणा कर देना है, ठीक है बाबू? पहला से इन दोनों में गुणा कर देना है और फिर दूसरे वाले से इन दोनों में गुणा कर देना है, ठीक है? कलर थोड़ा-सा हम दूसरा ले लेते हैं, यही वाला बेस्ट था। x में इन दोनों से करना है, ठीक है बाबू? तो x इंटू x प्लस 2 हो जाएगा बाबू और फिर प्लस 2 x प्लस 2, ठीक है? जैसे कि पहले वाले टर्म को इन दोनों से गुणा किए, फिर दूसरे वाले टर्म को इन दोनों के साथ हम क्या किए बाबू? गुणा किए। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। x में x के साथ जब गुणा होता है, तो वो x का स्क्वायर मिलता है। x में जब 2 के साथ गुणा होता है, क्या मिलता है बाबू? 2x मिलता है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में जब x के साथ गुणा होगा तो आपको मिलेगा बाबू 2x और जब 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना मिलेगा बाबू? 4 क्या आपको पता है? ध्यान से देखा जाए बाबू, तो इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं है। यहाँ पे टोटली एक्स स्क्वायर ही रहेगा और आपको बता दें यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। दोनों 4x यानी कि 4x हो जाएँगे और प्लस 4 है तो 4 और ये हमारा बाबू आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिर वही काम करेंगे, पहले में इन दोनों से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू? y इंटू वाई माइनस का 4 और फिर दूसरे वाले से भी दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है बाबू? तो y में जब y से गुणा होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, पता है? तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है? जब 3 में y के साथ गुणा होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा और 3 में जब -4 से जब गुणा होगा तो क्या होगा बाबू? 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे y स्क्वायर है तो बाबू फिर से y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस का 4y और प्लस का 3y, माइनस का 4y प्लस का 3y, कितना बचेगा बाबू? केवल y, माइनस का y बचेगा और माइनस का 12 है तो माइनस का 12 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये हम अब सीखा, जब 2 टर्म हो गए तो उनको आपस में हम गुणा कैसे करेंगे। चलिए अपने अगले टर्म को देखते हैं। अब हमको सीखना है कॉमन लेना है। क्या सीखना है बाबू? कॉमन लेना है। कॉमन आप कहिएगा सर ये जो छोटा-छोटा पार्ट्स इससे हम कॉमन लेना सीखेंगे। हाँ बाबू, पहले हम छोटे चीज़ को समझेंगे, उसके साथ हम लोग बड़े टर्म में जाएँगे, ठीक है बाबू? आइए आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला है बाबू 4x प्लस का 8, ठीक है? आपको कॉमन लेने वक़्त 2 बात का ध्यान देना है, एक चर और एक अचर। सबसे पहले देखना है कि जो अचर मान है उन सब में है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 है, इसमें भी 8 है। तो कहिएगा सर ये कॉमन होगा कि नहीं? बता दें बाबू कि एक ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़ों मौजूद हो, जैसे इसमें 4 है और ये 8 है। खुशी का बात यह है कि ये दोनों एक ही पहाड़ यानी कि 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो आपको छोटे वाले संख्या को कॉमन लेना है, चाहे वो घात की बात करें या संख्या की बात करें। आपको याद रखना है, सबसे कम याद रखना है बाबू, सबसे कम। ठीक है बाबू? तो देखिए ध्यान से, इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो आप किसको कॉमन लीजिएगा बाबू? 4 को। यहाँ पे हमारा 4 कॉमन हो जाएगा। अब अचर मान की तरफ, अचर के बाद चर मान की तरफ। अचर मान जो हमारा था ये हो गया। अब अगर हम चर मान को देखें तो यहाँ पे x है, लेकिन क्या इसमें कोई आपको चर मान दिख रहा है? नहीं। तो कॉमन या आप चर मान में लीजिए, अचर मान में लीजिए। इस बात को ध्यान रखना है कि वो दोनों टर्म में मौजूद होना चाहिए। इसमें नहीं हो तो इसका बाबू क्या हो जाएगा? केवल x और यहाँ पर आपने 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? केवल 2 और आपको चेक करना है कि मेरा जो कॉमन है वो सही है कि नहीं है। तो वापस से जब आपको गुणा करेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट आपको मिल जाना चाहिए। देखिए तो, जब हम 4 में x के साथ गुणा करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा और 4 में जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। देखिए सर ये थोड़ा सा हटके है, हल्का सा,
ठीक है सर, इसमें कौनो चर मान है, लेकिन अचर मान नहीं है। अचर मान नहीं है, अगर एगो में नहीं है, एगो में है भी, तो कोनो मतलब नहीं है। आपको अचर मान कॉमन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ध्यान से देखा जाए, तो बाबू यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है। ठीक है बाबू? तो ये सॉरी, अगर हम इसको चाहें, तो x स्क्वायर को x इंटू x लिख सकते हैं, और माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x। ठीक है बाबू? अब देखिए, यहाँ पर जो 2 गो x है, इसमें से एगो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एगो x बचेगा। ठीक है? माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 2 है, और आपने एगो x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल और केवल 2 बचेगा। और देखिए, ये भी हमारा सही हो गया। इस तरह से हम सीखते हैं कॉमन लेना। देखिए, आपको ये सॉरी है, तो आप और हमको घुमा रहे हैं। देखिए बाबू, घूमने से बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, इसलिए घूमना भी ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा-सा नए दुनिया में को घुमा रहे हैं। यहाँ पे है बाबू 2x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 16। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो वीडियो को यहाँ पे रुका के और आप आंसर कमेंट कर दीजिए, वरना हम तो बताएँगे ही। देखिए, ध्यान से। सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि आपको अचर मान देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 16 है। आप तो खुश हो जाइएगा कि गुरुजी, आपने जैसा बताया था अचर मान के बारे में, इन टोटल में एक ही ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ा में सब आते हैं। 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 8 भी आता है और 16 भी आता है। इसका मतलब गुरुजी कि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमने 2 कॉमन ले लिया। गुरुजी एक बात और, चर मान के बारे में बताया था, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, लेकिन इसमें एक्स नहीं है। सर 2 टर्म में है, लेकिन 1 टर्म में नहीं है, इसका मतलब सर नहीं होगा बाबू, वो कॉमन नहीं आएगा। वो सभी टर्म में मौजूद होने चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका कॉमन केवल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 8। होपफुली आप मेरी माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे, सही है। इस तरह से बाबू आप कॉमन ले सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से कॉमन लिया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा-सा अलग है। हम जितने प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं वो सब अलग-अलग प्रकार का होता है। हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम मैथमेटिक्स फ़ील्ड के धुआँधार नहीं, बल्कि धुआँ बारूद सा बना दें, कि आप जहाँ भी जाइए फटिए तो पूरा शून्य हो जाए। ठीक है बाबू? चलिए, देखिए भई, अब यहाँ पे हम पहले माइनस लगा दिए हैं। आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाइए, गुरुजी ये क्या है? बाबू ये वही है जिससे आप महान बनिएगा। देखिए, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है। आपको ये गुरुजी सबसे पहले हम अचर मान की तरफ जाते हैं फिर से। 4 के अगर 4 से हम देखा जाए ध्यान से, तो देखिए तो बाबू, 4 के पहाड़ा में 4 तो आता ही है, 48 4 से भी कटेगा, ठीक है? 12 चौके 48, ठीक है? और 16 भी, 4 चौके 16। अरे वाह गुरुजी! आपने जो बताया था एक ही पाला में सब आने चाहिए, वो तो हो गया। लेकिन अब चर मान की तरफ हम रुक सकते हैं। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पर y है, लेकिन क्या इसमें y है? नहीं। इसका मतलब गुरुजी कि हम चर मान तो गुरुजी देख रहे हैं कि इसमें कॉमन नहीं है, केवल और केवल अचर मान ही कॉमन है। तो केवल हम अचर मान को ही कॉमन लेंगे। एक ज़रूरी बात, यहाँ पे y स्क्वायर का जो कॉम्पोनेंट है, जो इसके आगे लगा है, उसके आगे आपको माइनस दिख रहा होगा। तो जब भी वाई स्क्वायर के साथ माइनस आए, तो आपको माइनस भी कॉमन लेना है, और जहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो उसके अंदर साइन परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा। यानी इन सब में से बाबू हम -4 को कॉमन लेंगे। जैसे ही -4 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बाबू आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर? यहाँ पे 1 लिखिए तब ना गुणा करके मिलेगा। 1 लिखने में थोड़ा-सा गंदा लगता है, आपको पता है कि इसके आगे 1 छिपा रहता है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबू, आपको बताया है कि जैसे ही आप माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, तो अंदर का जो चिन्ह होता है, उसपे परिवर्तन पड़ता है। यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बड़ा चौके 48 होता है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 12 वाई, और माइनस का हो जाएगा 4, और इस तरह से प्लस का 4 होगा, क्योंकि माइनस था, आपने माइनस को कॉमन लिया था, प्लस का 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका ये फैक्टर भी तैयार हो गया। तो देखिए, ये है बाबू कॉमन लेने का तरीका। आप लोग इसको अगर समझ तो 1 बार 2 बार देखिए, होपफुली आपको समझ में पक्का आएगा। ठीक है बाबू? चलिए देखते हैं अपने अगले टर्म को। बाबू, अब हमको सीखना है गुणनखंड। क्या सीखना है बाबू? गुणनखंड। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कॉमन लेने से ही, जैसे कॉमन लिया जाता है वैसे ही है, लेकिन गुणनखंड हम लोग बेसिक से लेके बेस तक सीखेंगे, जो आपको मजबूत बनाएगा। इसमें बाबू जो पहला क्वेश्चन है, वो है बाबू आपका 2x प्लस का 4। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें कॉमन क्या है बाबू, को जस्ट बताए थे 2,
तो x प्लस का 2 और ये आपका गुणनखंड बन के तैयार। क्या गजब सर। दूसरा को भी देख लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस का 8u है। कुछ नहीं करना है, कॉमन देखना है। कहिएगा सर 4 के पढ़ा में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 4 कॉमन, यू स्क्वायर है, यू है, यानी कि यू भी कॉमन, यानी कि यू प्लस का 2। वाह! इसका भी गुणनखंड इसी तरह से गुणनखंड। जब आपको इस तरह का संख्या दिखे तो यही उसका बाबू गुणनखंड हो जाता है। तीसरा टाइप भी देख लेते हैं बाबू। तीसरा टाइप है आपका बाबू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब बाबू इसका बाबू कैसे हम लोग फैक्टर करेंगे? कहीं फंसा दिए ना सर। ये तो 2 टर्म का था तो आप लोग आसानी से बना लिए। अब 3 टर्म वाला देखिए। इसमें कुछ बातों को समझना नहीं, कुछ बातों को समझना है। ध्यान से अगर देखा जाए बाबू, तो जब आपके पास इस तरह की संख्या है, चलिए हम इसको अगले पेज पे स्लाइड करने का प्रयास करते हैं। क्या था बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 था। जब आपको इस तरह का संख्या है और बोले इसका फैक्टर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले देखना है कि एस स्क्वायर का कोनो गुणांक नहीं ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो एक तो छिपा ही रहता है। तो आपको लास्ट वाले टर्म को इसके साथ गुणा करना है। तो अगर 6 में आप एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करें तो आपको 6x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है बाबू? अब आपको बीच वाले संख्या जो उसको सोचना है कि हम 2 भाग में ऐसे तोड़ें, ऐसे ब्रेक करें कि बाबू हमको गुणा करने पर बाबू हमको 6x स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर क्या करने पर बाबू? जोड़ने पर आपको 5x मिल जाए। वाह! गजब बात बोले। तो कौन-कौन ऐसी संख्या है जिसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 6x स्क्वायर मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा और गुणा करने पर बाबू आपका 6x स्क्वायर मिल जाएगा। कहिए सर ये तो बहुत आसान है। 2 ऐसी संख्या बताइए जिसको गुणा करने पर 6x स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर आपको 5x मिल जाए। तो आपको बता दें बाबू, x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बाबू? यहाँ पर बाबू x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बाबू 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में 6 है तो 6 हो जाएगा। देखिए बाबू, हमने इस 5 को 2 भाग में ऐसे तोड़ा है। एक तो बाबू 3x हो गया और यहाँ पर बाबू आपका 2x हो गया। अगर ध्यान से देखिए तो बाबू, हम इन दोनों को जब आपस में जोड़े हैं तो हमको ये वाला मिल रहा है ना बाबू, और गुणा करें तो हमको 6x स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है बाबू? अब ये काम हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका ये काम कंप्लीट हो गया, तो आपको देखना है पहले इस वाले टर्म में कॉमन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x में कॉमन क्या है? अभी पीटेंगे, आप लोगों को बताया है ना पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में बताया है, पिछले स्क्रिप्ट में। तो कहिए गुरुजी इन दोनों में केवल एक्सपोनेंशियल x कॉमन है, तो x बाबू आपका कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 3। बहुत बढ़िया। अब उसी तरह इसमें देखिए बाबू क्या कॉमन है, तो बोलिए गुरुजी इसमें हमारा 2 कॉमन है, तो क्या मिलेगा बाबू? x प्लस का फिर से 3 हो जाएगा। अब इन टर्म में कौन सा कॉमन है? तो x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ पे भी है, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू? और x प्लस 2, और इस तरह से ये फैक्टर बन के क्या होगा वो तैयार हो गया। बोलिए क्या हार्ड है? हार्ड नहीं है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है? आइए देखते हैं अगले टर्म को। सेम उसी प्रकार से ये सब भी हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलिए पहला जो ये दूसरा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 है। फिर आपको वही सोचना है कि बाबू 10 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़े, 10 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़े कि बाबू आपको जोड़ने पर क्या बाबू? जोड़ने पर हमको मिल जाए 7x और गुणा करने पर क्या करने पर बाबू? गुणा करने पर आपको क्या मिले बाबू? 10x स्क्वायर। बोलिए सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर अगर 5 को 2 के साथ गुणा कर दिया जाए तो हमको 10 मिल जाएगा और 5 को 2 को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमको 7 मिल जाएगा। बहुत समझदार हो गए आप लोग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x हो गया, प्लस का 2x हो गया और प्लस का 10 है तो 10। फिर वही काम करना है, पहले इन दोनों में कॉमन देखना है। क्या कॉमन है बाबू? तो बोलिएगा सर x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस का 5। और फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो बोलिएगा सर 2। जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो हमें क्या बचेगा? x प्लस का 5। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है इस लाइन में? तो क्या सर x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 वहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या बचेगा? तो x प्लस 2। और इस तरह से आप कॉमन लेना सीख जाते हैं। ठीक है बाबू? हर अलग-अलग प्रकार का इसमें क्वेश्चन मौजूद है। आप 1 बार 2 बार बनाइएगा, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखिए
अगला जो क्वेश्चन है वो है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। के गुरुजी ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है। फिर आप वही दिमाग लगाइए कि बाबू हमको दो ऐसे संख्या को चुनना है जो गुणा करने पर आपको क्या मिल जाए बाबू, क्या मिल जाए बाबू 20x स्क्वायर, और जोड़ने पर क्या मिल जाए बाबू 12। तो सर वाह, अगर हम दो संख्या ऐसे सोचे जिनको गुणा करने पर 20 मिल जाए, गुणा करने पर 20 मिल जाए और जोड़ने पर 12 मिल जाए, तो सर क्या ये ऐसा हो सकता है कहा। 10 को दो भाग में जब हम तोड़ेंगे तो सर एक हम क्या करते हैं गुरुजी, ले लेते हैं आपको 10 और एक ले लेते हैं गुरुजी आपको हम 2। 10 दूना आपका कितना हो जाएगा बाबू 20, और 10 और 2 को जब आप जोड़िएगा बाबू तो आपका क्या मिलेगा 12 भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको बस सोचना है, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस 20 है तो 20। फिर वही काम करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, फिर इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है तो बोले गुरुजी 8, एक्स कॉमन हो गया, ठीक है। एक्स कॉमन है, एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू एक्स प्लस का 10, ठीक है बाबू। इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू तो बोले गुरुजी 2, 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा एक्स प्लस का 10, ठीक है बाबू। अब देखिए इन दोनों जो टर्म है इसमें क्या कॉमन है तो बोले गुरुजी एक्स प्लस का 10 और एक्स प्लस का, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा घर पे बनाइए और सॉल्यूशन करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप भेज दीजिए। आइए थोड़ा सा अगले टर्म को देख लेते हैं। ये हमारा बाबू लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि मान के चलिए इससे पहले तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे x का एक्सपोनेंशियल गुणांक अगर 1 है तो बना देते थे। लेकिन बाबू अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या हो तब उसका हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बस मानना है कि यहाँ पे 1 नहीं है। इसके साथ गुणा करने के बाद आप रिजल्ट देखिए तो क्या है बाबू, अगर 1 में आप 6 से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बाबू 6। तो भले ही यहाँ पे 1 है लेकिन आपको विजुअलाइज़ ऐसा करना है कि वहाँ पे क्या है बाबू 6 है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 है ना और गुणा करने पे आपको 6 मिल रहा है ना बाबू, तो ये आपको यहाँ पे मानना है या सोचना है। क्या करना है बाबू? सोचना है कि यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे आपको सोच के ये चलना है ना कि बाबू यहाँ पे 6 है। तो आप इसको 6 सोच रहे हैं ना, अब सोचिए 6 है ना, 5 को कोई ऐसे 2 भागों में तोड़िए, 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर आपको 6 मिल जाए। क्या मिल जाए बाबू? 6 मिल जाए, और जोड़ने पर आपको 5 मिल जाए। अरे वाह गुरुजी! 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमको 6 मिल जाए और जोड़ने पर हमको 5 मिल जाए। तो गुरुजी एक 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। बहुत होशियार हैं आप लोग। तो फिर वही काम कर दीजिए, 6x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 1 है तो 1, ठीक है बाबू। फिर इन दोनों में कॉमन देखिए, तो बोले गुरुजी इसमें 6 है, इसमें 3 है। इसका मतलब गुरुजी छोटा मान को देखा जाए तो 3 के पहाड़ा में 3 आता है, 6 भी आता है, और अचर मान देखा जाए तो इसमें भी x है, इसमें x का स्क्वायर है। यानी गुरुजी 3x हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा जी बताइए थोड़ा जल्दी से? और ध्यान से देखा जाए तो इसमें बाबू कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है बाबू 2 हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ पर बाबू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना बाबू? 3x को हमने क्या किया बाबू? कॉमन कर लिया है, ठीक है बाबू। अब इसमें बाबू क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू? 2x प्लस का 1, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? ध्यान से देखा जाए तो 2 2x प्लस का 1 और 3x प्लस का 1। और इस तरह से बाबू हमने आज सीखा कि किसी तरह से आप कोई संख्या का कॉमन कैसे ले सकते हैं, गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, और हर तरह के टाइप को हमने समझाया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।